हरे कृष्ण। लोग तो आज प्रश्न है कि हठ योग करें या भक्ति योग करें, क्योंकि हठ योग भी बहुत लोग कर रहे हैं आज समाज में और भक्ति योग भी बहुत कर रहे हैं। तो क्या किया जाए, दोनों में अंतर क्या है, तो आज समझने का प्रयास करेंगे। भगवान ने भगवत गीता में बताया है हमें, अध्याय 4 श्लोक संख्या 29 में, अपाने जुयति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राणापानम गतिम रुद्ध्वा प्राणायाम परायणः अपरे नियतहारा प्राणान प्राणेषु जुह्यति। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, अर्जुन अन्य लोग भी हैं जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोक देते हैं। वे अपान में प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण की प्राण में ही आहुति दे देते। अब यहाँ भगवान बहुत सुंदर समझाते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समाधि में रहते हैं, क्या करते हैं, श्वास को रोक देते हैं और श्वास को रोक करके क्या करते हैं, श्वास को उल्टा लेते हैं, है ना। बाहर अंदर की सांस बाहर नहीं आनी और बाहर से अंदर नहीं आनी, ये बहुत कठिन योग है। इस प्रकार करके वो श्वास को एक दिशा में रोक देते हैं और रोक करके श्रील प्रभुपाद हमें समझा रहे हैं यहाँ पर कि प्राणायाम में योगी विपरीत दिशा में श्वास लेने का अभ्यास करता है और वो श्वास रोक करके जब दोनों श्वास रुक कर उदासीन हो जाती है तो वह सम हो जाती है। एक जगह श्वास रुक जाती है और सम हो जाती है। फिर क्या होता है कि अपान में प्राण वायु को अर्पित कर देता है, जिसे रेचक कहते हैं। और जब प्राण तथा अपान वायुओं को पूर्णतया रोक दिया जाता है तो इसे कुंभक योग कहते हैं। प्राण वायु और अपान वायु दोनों रोक करके कुंभक योग बनता है और ये कुंभक योग करके व्यक्ति अपनी उम्र को बढ़ा सकता है, उसकी उम्र कुछ दिन के लिए बढ़ सकती है। और बुद्धि योगी जो व्यक्ति होता है, जो बुद्धि का प्रयोग करते हैं ना, वो दूसरा जीवन नहीं चाहते हैं भगवान के लिए, वो चाहते हैं इसी जीवन भगवान में लीन हो जाए, भगवान में प्रवेश कर जाए, भगवान और हम दोनों एक हो जाए। इसीलिए वो इतना कठिन योग करते हैं जो संभवतः कलयुग के लिए बहुत मुश्किल। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए, भक्ति योगी जो व्यक्ति होते हैं, हठ योगी इसलिए हठ योग करते हैं क्योंकि वो अपनी इंद्रियों को बस में नहीं कर पाते। इंद्रियों को बस में करने के लिए इतना बहुत कठिन परिश्रम करते हैं। लेकिन भक्ति योगी व्यक्ति को इंद्रियों को बस में करने के लिए बहुत कठिन परिश्रम नहीं करना पड़ता। वो भगवान को अर्पित प्रसाद खाते हैं, भगवान के अर्चा विग्रह का दर्शन करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, सत्संग करते हैं। ये सब कार्य करते 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 उनकी इंद्रियों को कहीं और लगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, इंद्रियों को अलग से रोकने की आवश्यकता ही नहीं, और इंद्रियों को कुछ कार्य भी नहीं बाकी रह जाता, समय ही नहीं बचेगा, दूसरा काम करेंगे कब। कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। जब दिमाग को खाली रखेंगे तब तो कुछ उल्टा सीधा सोचेगा ना। हम भक्ति में इतना व्यस्त कर दें, भगवान की सेवा में इतना व्यस्त कर दें, कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिले उसे, तो फिर कहाँ जाएगा मन हमारा। इसलिए भक्ति योगी व्यक्ति स्वतः भगवान की सेवा में लग जाते हैं। यहाँ बहुत सुंदर एक श्लोक बताया गया है, माम च योग विचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतीतायतन ब्रह्म भूयाय कल्पते। कहते हैं जो व्यक्ति भगवान की निश्चल भक्ति में प्रवृत्त होता है वह प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और तुरंत आध्यात्मिक पद को प्राप्त कर लेता है। भक्तों, निश्चल प्रेम करके भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, छल कपट से भगवान नहीं मिले। और हठ योगी क्या करती है, छल कपट ही कर रहे हैं। छल कपट का मतलब भगवान के आदेश की अवहेलना करना, ये छल है। और भगवान से बड़ा छलिया कौन इस संसार में है, आप सबको पता ही होगा। इसलिए छल कपट न करें, भक्ति योग का अभ्यास करें। आप जितना कर सकते हैं उतना ही करें, लेकिन भक्ति योग का अभ्यास थोड़ा भी किया जाए ना, त्रायते महतो भयात, बड़े से बड़े भय से आपकी रक्षा हो सकती है। हरे कृष्ण।